कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा। तू जहान तू की लेना तेनू यार चाहिदा। बड़े भाई, दीपावली आ रही है। क्या पिछले साल की तरह इस साल भी लिस्ट बनानी होगी? बिल्कुल बनानी होगी। और लिस्ट में ये भी मेंशन करना पिछली ईद से इस ईद तक कारोबार में कितना प्रॉफिट हुआ और पिछली दीपावली से इस दीपावली तक कारोबार में कितना प्रॉफिट हुआ। बड़े भाई, मगर क्या मैं एक बात पूछूं? बिल्कुल पूछ सकते हो। बड़े भाई, पिछली दीपावली में आपने 2.5 लाख रुपए खर्च किए थे, जिसमें से सिर्फ 5,000 के पटाखे आए थे और कुछ नहीं। बाकी पैसा आपने जरूरतमंदों को दिया था, जिसमें से 75,000 रुपए रिकवर हुए हैं। बाकी पैसे आने की कोई उम्मीद नहीं। मुझे पता है भाई, बाकी पैसे शायद नहीं आएंगे। बस अल्लाह करे कि उन्हें फिर से हाथ फैलाने या मांगने की जरूरत पेश ना आए, जिनकी हमने पिछली साल मदद की थी। अच्छा, तो अब मैं समझा। यह मदद करने वाला फॉर्मूला आपके दिमाग में चल रहा है। दीपावली से दीपावली तक हिंदू भाइयों की मदद करना और ईद से ईद तक मुसलमान भाइयों की मदद करना। तो लो, अब मैं रिजल्ट आपको बता देता हूँ। बड़े भाई, पिछली दीपावली से लेकर आज तक की तारीख तक 3,75,000 की प्रॉफिट मैं देख रहा हूँ। गुड। 2.5 लाख पर 1.5 गुना का इजाफा होना बेहतरीन रिजल्ट है। बस भाई, ये 3,75,000 भी इस दीपावली पर जरूरतमंदों को दे देना है। उनकी लिस्ट तैयार करो। जी बड़े भाई, मगर यह फॉर्मूला आपके दिमाग में कैसे रोशन हुआ? बताता हूँ। सलमान, तू मेरे पास यहाँ बैठ। नहीं भैया, अभी तो मुझे ऑफिस जाना है, फिर कभी बता देना। नहीं माय डियर, तू अभी यहाँ बैठ। अच्छी बात का जल्दी बता देना भी सदका है। तो ठीक है, मैं जरूर सुनूंगा। सलमान, तू तो जानता ही है, मोहन जी मुझसे उम्र में बड़े होकर भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जब हम दोनों की शतरंज की बाजी लगती है तो समाजी, सियासी, मजहबी कई तरीके की बातें हम दोनों में होती रहती है। एक दिन जब हम मोहन जी के घर शतरंज खेल रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, मोहन जी, ये दिवाली मनाने के पीछे अहम बात क्या है? हैदर साहब, अगर एक लाइन में कहूं तो दिवाली के इस पवित्र पर्व को मनाने के पीछे अहम और ठोस बात यह है कि इस उत्सव में धन की देवी लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणेश जी का सम्मान किया जाता है, जिससे लोगों में समृद्धि और सौभाग्य आता है। तब तो साहब, इस युग में बहुत कम लोगों के घर समृद्धि और सौभाग्य आता होगा। वो कैसे हैदर साहब? देखिए साहब, हर मजहब में चंद बारीकियां ऐसी होती हैं जिनको समझे बिना मजहब को मानना खुद को अंधकार में रखने जैसा है, या यूं कहूं कि अपने मन माने अज्ञान को भी ज्ञान मानने जैसा है। लिहाजा मजहबी बारीकियों का सम्मान किए बिना ना तो हम देवी देवताओं को राजी कर सकते हैं और ना ही अपने ईश्वर या अल्लाह को राजी कर सकते हैं। और यही अंधकार और अज्ञान अहंकारी रावण की पराजय का सबब बना कि उसने उन बातों का सम्मान नहीं किया जिन बातों का सम्मान करना अनिवार्य था, लाजम था। मैं समझा नहीं, तनिक थोड़ा और विस्तार से समझाइए हैदर साहब। वो भी बताएंगे, पहले अपनी चाल तो चलिए महाशय। ये चाल चली, अब बताइए। तो सुनिए, जैसा कि अभी आप ही ने इस पवित्र त्योहार को मनाने की अहम वजह ये बताई कि इस उत्सव में धन की देवी और बुद्धि के देवता का सम्मान किया जाता है, तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन देवी देवताओं का सम्मान किन चीजों में है? दिया जलाने में है या किसी गरीब का चूल्हा जलाने में है? खुद को कीमती कपड़े पहनकर बड़ा दिखने में है या किसी गरीब को कपड़े पहनाने में है? कर्जदारों का कर्ज माफ करने
या ब्याज माफ करके उन्हें और मोहलत देने में है, या उनके दुकान और मकान को हड़पने में है? मानवता के दर्द के लिए मरहम बनने में है, या उन्हें सिसकता तड़पता छोड़ देने में है? मोहन जी, जब श्री राम राक्षस रावण को हराकर अयोध्या लौटे थे, तो उस त्रेता युग के नागरिकों को आज सैल्यूट करने को मन करता है, जिन्होंने अपनी तमाम नकारात्मकता को, अपने आपसी द्वेष, जातीय क्लेश और रंग भेद को बालाए ताक रखकर एक शानदार मानवीय तरीके से एकजुट होकर अपने उस समय के राष्ट्र की समृद्धि के लिए और अपने तमाम बुरे इरादों को फना करने के लिए और अपनी अंतरात्मा को रोशन करने के लिए घी के दिए जलाकर सभी ने तन मन धन से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीत का जश्न मनाया था। आज हम उस महान सबक को भूलकर अपने मौजूदा राष्ट्र की समृद्धि में रोड़े अटकाने की ओर बढ़ रहे हैं। अपने अहंकार से आपसी प्रेम, भाईचारा और दया धर्म को मिटाने की ओर बढ़ रहे हैं। इन सब के अलावा आज हम भगवान का कुटुंब तोड़कर उनमें नए नए झगड़े उत्पन्न करके अपने आराध्य देवों का सम्मान करने की बजाय उनका अपमान करने की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप ही बताइए मोहन जी, इन सब बातों के चलते दीपावली पर कितने लोगों के घर समृद्धि और सौभाग्य आता होगा? हैदर मेरे दोस्त, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। तू ठीक कहता है। धर्म की बारीकियों को और देवी देवताओं की मंशाओं को समझे बिना, संपूर्ण मानव जाति को भगवान का कुटुंब माने बिना, अहंकारी रावण की तरह मेले मन से बैठकर सिर्फ पूजा पाठ की रस्म निभाकर या दिवाली के दियों को रस्मन जलाकर और आसमान में पटाखों की आतिशबाजी करके अपनी अंतरात्मा को स्वस्थ और रोशन नहीं किया जा सकता। हमें भगवान श्री कृष्ण की नरकासुर पर जीत के महत्व को और इंद्र के क्रोध से हुई उत्पन्न मूसलाधार वर्षा से मानवता को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पहाड़ को अपनी एक उंगली पर उठा लेने वाले अध्याय को मोहम्मद साहब, गुरु नानक, ईसा मसीह, भगवान महावीर व बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाकर इंसानी भलाई में जुटना ही होगा। हमें आपस में एक दूसरे के लिए मरहम बनकर इस जीवन को जीना ही होगा। तभी सही मायने में देवताओं का सम्मान होगा और तभी हमारे घरों में समृद्धि और सौभाग्य आएगा और हमारी सच्ची दिवाली होगी। हैदर साहब, आज की बाजी हम यहीं रोकते हैं। आज बड़ी ज्ञान की बातें हुई और दिल खुश हो गया। भगवान करे कि ये सब बातें सभी इंसानी जातियों को समझ में आ जाए और अमन व अमान से जीने का तरीका सीख लें। बस सलमान, उसी दिन से ये इंसानी हमदर्दी का, हकूकुल इबाद का सच्चा फार्मूला मेरे दिमाग में रोशन हो गया और मैंने अपने हिंदू भाइयों के लिए भी एक फंड इस नीयत से बना दिया कि जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामों का सम्मान हो और हमारे हाथों ईद की तरह दिवाली पर भी लोगों का भला हो, ताकि हम हमेशा अपने रब के साए में रहें। आमीन। भाई, दिल बड़ा किए बगैर बुरे इरादे और बुरी सोच को मिटाया नहीं जा सकता। भाई, अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं, वो तो तमाम मखलूकात और तमाम आलमों का रब है, जो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, जिसे चाहे गुमराह कर दे, जिसे चाहे राह पे ला दे। बेशक। हाँ मेरे भाई, इसीलिए तो बाबा बुल्ले शाह ने भी फरमाया, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, तू जहान तू की लेना तेनू यार चाहिदा। समझे मेरे भाई? हाँ भैया, समझ गया। अब मैं ऑफिस चलता हूँ। ठीक है मेरे भाई।